कल मेरी जिंदगी की पहली टाइगर सफारी थी और सच कहूं तो ये वो लम्हा है जब मेरे पैर कांप गए थे। इस खूबसूरत जानवर को देखकर ऐसा लगा जैसे इसकी इन चमकती आंखों ने मुझे वहीं पर रोक लिया हो। शायद इसीलिए आज मैं वापस जंगल जा रहा हूं। और मानो या ना मानो, पन्ना का जंगल जिसके बारे में लोग कम ही बात करते हैं, आज कुछ अलग ही मूड में था। क्योंकि आज मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार टाइगर देखने वाला हूं। यकीन नहीं आ रहा तो देखते रहो। गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह का 4:30 बज रहा है और मैं रेडी हो गया हूँ मेरी दूसरी सवारी के लिए। और कल का एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था, बहुत शानदार था। लाइक पहली सफारी में मुझे 2 बार साइटिंग हो गई थी एंड अभी जा रहा हूँ मैं मंडला गेट पे। कल गया था मैं हेनोता गेट पे। तो लेट्स सी यार, आज भी होपिंग के यार आज भी टाइगर दिखेंगे। रीज़न बीइंग आई हर्ट के यहाँ पर ना लास्ट कपल ऑफ डेज से टाइगर्स दिख रहे हैं। सो दैट्स अ क्वाइट गुड न्यूज़। मज़ा आने वाला है यार। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। गाइस मंडला गेट पे पहुंच गए अभी। यहाँ से परमिट दिखा के इनको एंट्री लेना है और अपनी जिप्सी में बैठ के फिर जाएंगे अंदर टाइगर सफारी करने के लिए। टिकट विंडो के पास एक छोटी सी सुवीनियर शॉप है। मुझे बताया गया कि सारे प्रोडक्ट्स यही के लोकल बनाते हैं जो जंगल के आसपास रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खरीदते हैं यहाँ पर। तो 450 रुपये का ये बंडाला खरीदा। छोटी सी शॉप, एक उन लोकल लोगों को सपोर्ट भी हो गया। अब आपका नंबर है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि यार ये वीडियो बनाना बहुत मेहनत का काम है। बहुत मजा आने वाला है। आज तो फ्रंट सीट मिली है। आज गाइड नहीं है यहाँ पर, गाइड का कुछ स्ट्राइक चल रहा है अभी बताया। तो गाइड हमारे साथ जाएंगे नहीं इस जिप्सी में। इंतजार कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। मुझे लग रहा था गाइड्स के स्ट्राइक की वजह से कहीं जंगल सफारी कैंसिल ना हो जाए, लेकिन फाइनली थोड़ी देर के बाद ही अब हम जंगल सफारी के लिए निकल रहे हैं, लेकिन वो भी बिना गाइड के। कोर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से अपना पूरे एरिया चालू हो जाता है। बस यहीं से गेट से घुसते? जी जी बिल्कुल। हिनोता में तो 15 किलोमीटर दूर अंदर जाना पड़ता है। 15 किलोमीटर आम रास्ता पड़ता है। तो जो काउंटर गेट था हिनोता गेट का, वो पहले वहीं था गांव के पास। अब वो हाईवे पे आ गया है, तो 15 किलोमीटर अपन को आम रास्ता चलना पड़ता है। वैसे उसमें भी साइटिंग हो जाती है, जैसे वापसी आने जाने में, तो उसमें भी टाइगर दिखते हैं। अच्छा, दिखते हैं वहाँ पर भी? जी जी। 1 अक्टूबर को अपन को कोर में कहीं टाइगर नहीं मिले थे। हिनोता गेट पे हाईवे पे ही टाइगर मिला है। अच्छा जी। 1 अक्टूबर को वापसी में जब सभी गाड़ी निकली, तो जो हिनोता की गाड़ी हिनोता से एक भाई, उनको टाइगर हाईवे पे ही मिला, मेल टाइगर। ओ भाई। और यहाँ का जब आप बफर कराने जाते हो तो बफर भी अंदर ही कराते हो उसके? सर ये बफर के लिए अलग रूट है, अलग जाना पड़ता है। अच्छा। गेट उसका अलग है, सभी के गेट अलग अलग। बफर का गेट अलग है जी। छिन्ना है यहाँ से थोड़ा सा दूरी 1 किलोमीटर का हाईवे चलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने किलोमीटर का सफारी है यहाँ का मंडला का? यहाँ का तो सर काफी लंबा सफारी है, लेकिन यहाँ का किलोमीटर से नहीं होता है, समय से समय चलता है। मतलब अपना 15 से 11:30 तक का रहता है। ये मतलब मॉर्निंग टाइम लंबा टाइम है ना? जी जी। इवनिंग में तो 3 घंटे टाइम देते हैं। टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है किसको निकलना है। जो टाइगर का साइटिंग होता है वो सुबह सुबह का रहता है, मतलब 2 से 2.5 घंटे का। सुबह सुबह का जो टाइगर हाईनाल वो दिखा हमें। ये अपना सामत डियर, स्पॉटेड डियर आ गया है, मेल है। बहुत शानदार। ऐसा बोल रहे कि कॉल मिली है यहाँ पर, किसी को पगमाग दिखे। जी। यहीं पर आवाज आ रही है, कॉलिंग है।
अभी हमें जंगल में घुसे हुए सिर्फ 5 मिनट हुए थे और शायद कुछ ही देर में टाइगर हमारी आंखों के सामने होगा। अभी जब टाइगर आसपास होता है तो जंगल के जानवर जैसे हिरन, सांबर, मोर, बंदर एक आवाज करने लगते हैं जिसे कॉलिंग बोलते हैं। वही कॉलिंग सुन के हम यहाँ पर रुके हैं। अभी कहीं टाइगर हो सकता है गाइस। इस चीज के दिख गया शायद से टाइगर। वेरी लवली मैन। वो जा रहा था, किधर वो जा रहा वहाँ गया, दिख गया आपको? वो जा रहा वहाँ गया, पकड़ के रहना। हाँ पकड़ के रखा हूँ आराम से। वो जा रहा। किधर किधर? वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। लवली, दिख गया दिख गया। चलिए 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 आगे चलिए, आगे चलिए, चलिए ना भैया, आगे चलो ना भैया, लो ना आगे लो ना। लवली भाई, व्हाट एक्सपीरियंस दिस इज मैन। दिस सफारी समथिंग वेरी अमेजिंग। भैया आगे चलो ना यार। Shit. खड़ा हो जाओ उस पे सीट पे। इसके साथ वेट करना है कि चले आगे की ओर? बस कुछ ही पल के लिए टाइगर हमारे सामने था, फिर एकदम से जंगल के अंदर गायब हो गया। हम सब बस उसी डायरेक्शन में देखते रह गए। लेकिन तब समझ में आया कि एक जंगल सफारी के ड्राइवर का एक्सपीरियंस क्या होता है। उन्हें एग्जैक्टली पता था टाइगर किस जगह से कब मूव कर सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा था। जंगल में ऐसे कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है, वो भी जंगल के राजा को। लेकिन थोड़ी ही देर की सर्चिंग के बाद हम उस जगह पे पहुंचने वाले थे जहां से मैं टाइगर को बहुत ज्यादा नजदीक से देखने वाला था। अब मैं से अपनी किस्मत कहूं या ड्राइवर भैया का एक्सपीरियंस। सामने आवाज कर रहा है, भैया बोल रहे कॉलिंग है यहाँ पर, टाइगर आ सकता है वापस से। अचानक जंगल के अंदर मूवमेंट दिखी और मानो जैसे सब कुछ शांत हो गया था और सामने था वो। उसके हर एक कदम में ताकत, नजाकत और कुव्वत तीनों नजर आ रहे थे। मैं जीप की फ्रंट सीट पे था और वो लगभग मुझसे था सिर्फ 10 मीटर दूर। जब उसने रोड क्रॉस की तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद उसने मुझे देखा। फिर जैसे वो शांत से जंगल से बाहर आया था वैसे ही शांत से वापस अंदर चला गया और कुछ देर लगते ही पूरी तरह से गायब हो गया। ग्लासी, इतना पास से टाइगर देख लिया, मजा आ गया। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। जंगल के बीच में खड़े हैं, सुबह घुसते के साथ ही टाइगर दिख गया।
भैया कौन सा टाइगर था वो सर बच्ची है। वो जो दिखी थी अभी हमको बच्ची थी वो छोटे वाली चावा क्या वो से बोलते हैं। अच्छा छोटी है 15-16 महीने की है ये 2-2.5 साल की है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इन्हीं की छाल से पहले कत्था बनाया जाता था, लेकिन जब से पन्ना टाइगर रिजर्व बना यहाँ रहने वाली कई आबादियों को यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया और इसी के साथ उनका रोजगार भी चला गया। इसीलिए जंगल सफारी सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं होती, बल्कि ये एक जरिया होता है लोकल लोगों को रोजगार देने का, ताकि जंगल और टाइगर उनके लिए दुश्मन नहीं जिम्मेदारी बन सके। वैसे जंगल में शेर ही अकेला खूबसूरत जानवर नहीं होता, और भी कई जानवर होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे कि ये स्पॉटेड डियर। लेकिन सबका फोकस जंगल के राजा पे होता है, और हमारा भी था। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें शेरनी और उसके 2 बच्चों के पगमाग दिखे। आगे खड़ी गाड़ियों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि टाइगरिस और उसके 2 बच्चे अभी अभी नदी की तरफ नीचे उतरे हैं। सुबह टाइगर से इतना क्लोज एनकाउंटर होने के बाद मुझे तो लगा मेरा पैसा वसूल हो गया, लेकिन शेरनी और उसके 2 बच्चों के पगमाग देखने के बाद अब वापस से एक्साइटमेंट जाग गया था। मैंने YouTube पे कई वीडियोस देखे हैं जंगल सफारी के, जहाँ पर लोगों को कई सफारीज लग जाती है एक बार टाइगर की साइटिंग करने के लिए, और यहाँ मैं एक ही सफारी में 4 टाइगर्स को देखने वाला था। जैसे ही थोड़ा आगे और बढ़े हमें वापस से शेरनी और उसके बच्चों के पगमाग दिखे, और इससे ये साबित हो गया कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। यह है पन्ना टाइगर सफारी, जहां हर पल रोमांच से भरा है। कभी आप इन जंगलों को, नदियों को, पहाड़ों को शांति से देखना चाहते हो, तो कभी भाग भाग के टाइगर को ट्रैक करना चाहते हो। हम ट्रैक करते करते जैसे ही स्पॉट पर पहुंचे तो हमें पता लग गया था हम अकेले नहीं हैं यहाँ पर। हमसे पहले 20 गाड़ियां और मौजूद थी वहां पर। और फिर जो सामने था वो देख के सांस रुक गई। शेरनी और उसके बच्चे। ये कोई मामूली साइटिंग नहीं थी, ये एक मूवमेंट था। शेरनी आगे चल रही थी पूरे कंट्रोल में, जैसे मानो हर मूव एक सोची समझी चाल हो। और दोनों बच्चे मस्त पीछे पीछे अपनी माँ को फॉलो कर रहे थे। इतनी सारी गाड़ियां थी, लोगों की भीड़ भाड़ थी, लेकिन उन तीनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए शायद शेर को जंगल का राजा कहते हैं। अपन को नहीं मिलेगा यार भैया, इस तरफ से लोग। और इस लम्हे में हम एक रानी और उसके 2 शहजादों को उनकी आवाम की तरह फॉलो कर रहे थे। थोड़े आगे चलने के बाद शेरनी और एक शहजादा तो साथ में चल दिए, लेकिन एक शहजादे ने अलग राह पकड़ ली, और शायद से ये अभी से दिखा रहा था कि ये शहजादा आगे भी अपनी ही राह चलेगा। शेरनी एक बच्चे के साथ आगे बढ़ तो रही थी, लेकिन उसके कदमों में इंतजार था। उसे अंदाजा था कि उसका एक बच्चा पीछे रह गया है।
वहीं दूसरे शहजादे ने जब पीछे मुड़ के अपनी माँ और भाई को देखा तो वो बेचैन हो गया। उसकी नजरें उन दोनों को ढूंढ रही थी। और जब इस शहजादे ने अपने माँ और भाई को देख लिया तो किस तरह खुशी से झूलता हुआ उनकी तरफ दौड़ता हुआ भाग के अंदर चले जाओ, आप पकड़ने के लिए पीछे आओगे मुझे नहीं आओगे। मैं आपको सीधा बाहर लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाओगे? तो भाग जाओगे अंदर, करना पड़ेगा हमको। उतर के भागोगे आप। पीछे जाएंगे आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? कैसे नहीं मतलब क्या खा रहे हो? चेयर देख क्या रहे खा रहे हैं? चलते हैं। अरे नहीं जा रहा, मैं डर क्यों? नहीं वो आगे चले क्या? जो बाधा दिखी थी हमें तो बच्चों के साथ वो निकल के स्टार्ट सुबह सभी लोग को यही टाइग्रेस दिखा है जो गेट से अंदर हुए हैं। कौन सा वाला? ये 1 यही जो अभी हम बच्चों के साथ दिखी है, जी यही थी वो। यही थी वो, लेकिन अपन को दूसरा देखा, इसकी बच्ची थी वो अलग है। अच्छा, वो इसकी बच्ची थी। अच्छा। वो 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का हो गया तो है। वो इन तीनों के अलावा थी वो अलग। वो अलग थी। अच्छा, मेल डियर सामने रोड पे है। हाँ रोड पे रुकना, अपना धीरे करना भैया। चलो चलो धीरे धीरे। अरे यार चला गया। चार घंटे से टाइगर का पीछा करते करते थक गए थे। अब मन था थोड़ा रुकने का, थोड़ा ठहरने का, थोड़ा जंगल को महसूस करने का। और इससे खूबसूरत जगह और क्या हो सकती थी। मदद कर रहे हैं, ऊपर पत्ती भी है, नीचे डालते हैं। सच कहूं तो भोपाल से नेपाल तक के सफर के लिए मैं कोई मास्टर प्लान के साथ नहीं निकला था। ना कोई चेकलिस्ट, ना कोई कंटेंट स्ट्रेटजी। बस एक जर्नी थी और पन्ना बीच में आ गया। कल की सफारी में जंगल को सिर्फ महसूस किया था और आज जंगल को थोड़ा सा जीने की कोशिश की। मेरा यहाँ आना प्लान तो नहीं था, पर यहाँ से जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अगला स्टॉप है रीवा, फिर इलाहाबाद, फिर वाराणसी की गलियां, फिर गोरखपुर होते हुए काठमांडू। ये एक ऐसी जर्नी है जो मैं बिना फिल्टर, बिना रश आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप ये सफर में मेरा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।